देवशयनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे हर्षशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मासों तक शयन करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय में शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं होते। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा मारधाता थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजा का कल्याण करने वाले थे। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन एक समय उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। न तो बारिश हुई और न ही फसलें उग सकीं। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची और इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। राजा मारधाता इस समस्या का समाधान ढूंढने वन की ओर गए। वहां उन्होंने अनेकों ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लिया। अंत में वह लोमेश ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। तब लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय देवशयनी एकादशी का व्रत है। आप और आपकी प्रजा विधिपूर्वक इस एकादशी का उपवास करें और भगवान श्रीहरि का पूजन करें। इसके प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी और अकाल समाप्त होगा। राजा ने ऋषि की बात मानी। एकादशी का उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उनके पुण्य प्रभाव से राज्य में घनघोर वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई और प्रजा का कष्ट दूर हुआ। व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाकर फूल, तुलसी दल, धूप दीप से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता आदि का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और स्वयं व्रत का पारण करें। महत्व। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी को जागते हैं। इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, उपवास और दान पुण्य का विशेष महत्व है।